एक गुहार के नीचे बसा एक पुराना भूतिया स्टेशन था। इस स्टेशन पर कोई ट्रेन नहीं रुकती थी और यह अकेला और छोड़ापड़ दिखने वाला स्थान था। वहां की रेलगाड़ी खंभों के साथ सूखे और पत्थरीले पट्टियों पर अवरुद्ध थी। बरसात के बाद इस स्थान को देखने वाले लोगों की दृष्टि में इसे विस्मय स्थानों में से एक कहा जाता था। एक रात एक जवान यात्री ने इस स्टेशन पर एक ट्रेन को रुकने के लिए अनुरोध किया। यही वक्त था जब आवाज से रेलगाड़ी की आत्मा जिंदा हो उठी। बिना दिखाई देने वाले शव के रूप में यह आत्मा उसके पास आई और उससे बात करने लगी। यह आत्मा बताने लगी कि यहाँ कुछ अत्याचारी और भयानक घटनाएं हुई हैं और उसे उन विचित्र पत्थरीले पट्टियों के पीछे ले जाने की आवश्यकता है। उस यात्री ने दिलचस्पी और डर के साथ इस आत्मा के साथ चलने का निर्णय लिया। जब वे पट्टियों के पीछे पहुंचे तो वहां एक गुफा में एक पुरानी रेलगाड़ी थी जिसमें कुछ देर से चमकती हुई आंखों वाली आत्मा बैठी थी। वह यात्री और आत्मा दोनों ने रेलगाड़ी में चढ़कर आगे की यात्रा जारी की। धीरे धीरे यात्रा के दौरान आत्मा यात्री को अपनी कहानी सुनाने लगी। उसने बताया कि वह एक रेलगाड़ी की प्रभावशाली संचालक थी जो इस स्टेशन पर बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहा था। लोग कहते थे कि वह रेलगाड़ी उसी रात में वापस लौट आती है जब भूतों की आत्माएं जगमगाती हैं और मायावी घटनाएं होती हैं। यात्री रेलगाड़ी की इस अनूठी कहानी सुनकर अचंभित हुआ। वे अपनी नियति को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते रहे जब तक कि रात की गहरी छांव और वातावरण के बीच उन्हें अजनबी यात्री स्थान तक पहुंचा नहीं दिया। वहां पहुंचकर यात्री ने देखा कि वह एक रेलगाड़ी की भीड़ में खड़ी है। इस रेलगाड़ी में भी एक आत्मा थी जो पहली रेलगाड़ी के आत्मा और यात्री एक दूसरे के साथ मिलकर हैरत अंगेज रूप से मुड़ गए। वे दोनों अजीब से एकत्र हो गए और रेलगाड़ी की यात्रा जारी रखने के लिए एक साथ तैयार हो गए। दोनों ने रेलगाड़ी में अपनी जगह ढूंढी और सीटों पर बैठ गए। यात्रा आगे बढ़ती गई और रेलगाड़ी अपनी राह चलती रही। जैसे रात बढ़ती गई उनके चारों ओर भूतों की आत्माएं घूमने लगी और वातावरण में भयानक माहौल छा गया। यात्री और आत्मा एक दूसरे की आंखों में दर्पणी छवि देख सकते थे जो इस अजनबी यात्रा की रहस्यमयता को दर्शाती थी। दौड़ती रेलगाड़ी ने कुछ विचित्र स्थानों को पार किया जहां आत्माएं दिखाई देती थीं और भयानक आवाजें सुनाई देती थीं। लोगों की कथाएं और भूतों की कहानियों की छाया में यात्री और आत्मा एक दूसरे के साथ बातचीत करते रहे। उनकी रिश्ता वहीं पर निर्मित हो गई। यात्रा आगे बढ़ती गई और रेलगाड़ी ने एक बड़े भूतिया टनल में प्रवेश किया। टनल के अंदर काली अंधकार था और भूतों की आत्माएं आसपास घूम रही थीं। यात्री और आत्मा के मन में डर और उत्साह की भावना दोनों मिली थी। अचानक रेलगाड़ी अचानक रुक गई। यात्री और आत्मा घबराए हुए बाहर देखने के लिए टनल के द्वार पर चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक भूत रेलगाड़ी की रेलों को खींच रहा था और रेलगाड़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। यात्री और आत्मा ने मिलकर उस भूत की मदद की। वे जोर लगाकर रेलगाड़ी को आगे धकेलने की कोशिश की जबकि वे अपनी विद्युत शक्ति का उपयोग कर रहे थे। धीरे धीरे रेलगाड़ी आगे बढ़ी और टनल से बाहर निकल आई। धन्यवाद कहते हुए भूत यात्रियों को धन्यवाद दिया और अपनी यात्रा जारी रखी। यात्री और आत्मा खुशी से बातचीत करते हुए अपनी सीटों पर लौट आए। यात्रा अग्रसर होती रही और रेलगाड़ी अनेक भूतिया स्थानों से गुजरती गई। यात्री और आत्मा ने एक दूसरे को विभिन्न भूतिया कहानियां सुनाई और वे एक दूसरे को बच्चों की तरह डराने की कोशिश किए। वे खुशी से हंसते और रेलगाड़ी के रहस्यमयी दुनिया में खो जाते। एक दिन रेलगाड़ी अंतिम स्टेशन पर पहुंची जहां यात्री और आत्मा ने अलविदा कह दी। वे एक दूसरे को गले लगाकर वादा किया कि वे कभी भी भूतिया स्टेशन और उसकी रेलगाड़ी के बारे में याद करेंगे। यात्री अपनी यात्रा के लिए धन्यवाद देते हुए रेलगाड़ी से उतरा और स्टेशन से बाहर निकला। वह चिंताओं और रहस्यमयी अनुभवों से भरी यात्रा के बाद एक नया व्यक्तित्व प्राप्त कर घर की ओर चला गया। उसके मन में उत्साह और आनंद की भावना थी जबकि उसे यादें भूतिया स्टेशन की रेलगाड़ी और उसकी आत्मा की संगति की बात करती थी। यात्री अपने घर पहुंचकर उस भूतिया स्टेशन की कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करने लगा। सबको इस कहानी से आश्चर्य और रोमांच महसूस हुआ और वे सभी भूतों और रेलगाड़ी के रहस्यमयी दुनिया में खो जाने की इच्छा रखने लगे। यात्री ने अपने दोस्तों को साथ लेकर वापस उस स्टेशन पर जाने का निर्णय लिया। रात के अंधेरे में वे उस भूतिया स्टेशन के पास पहुंचे और वहां से रेलगाड़ी में सवार हो गए। रेलगाड़ी की यात्रा एक बार फिर से शुरू हुई और यात्रियों ने खुद को उस अनूठे और परलोकीय दुनिया में डूबने के लिए तैयार कर दिया। इस बार रेलगाड़ी की यात्रा भूतों के अधीन और भयानक आवाजों और दृश्यों के बीच जारी रही।
यात्री और उनके दोस्त उत्साह, आश्चर्य और डर के मिश्रण में थे। वे एक दूसरे को हाथ पकड़कर सहारा देते रहे और भूतों के रहस्यमयी दुनिया का आनंद लेते रहे। वे अनूठे रेलगाड़ी के सफर में और भूतों के साथ बहुत सारे रोमांचक और डरावने अनुभवों को जीने लगे। वे भूतिया स्टेशन के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर रुकते और भूतों के बीच विचलित होते रहते। उन्होंने भूतों की कहानियों को सुना, उनसे मुलाकात की और उनके रहस्यमयी सवालों का जवाब खोजा। जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा को पूरा करके वापस लौटी, यात्री और उनके दोस्तों का मन एक नई प्राकृतिक और परमात्मिक अनुभवों से परिपूर्ण हो गया था। उन्होंने भूतिया स्टेशन और रेलगाड़ी के रहस्यमयी जगत का अद्भुत अनुभव किया था और अपने जीवन के इस अद्वितीय सफर को कभी नहीं भूल सकेंगे।